सन 2000 के स्टार्ट में साइंसदानों ने कहा कि ये सिटी जो है ये दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगी। साइंसदान बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन ये सिटी आज भी अपनी जगह पर मौजूद है और बिल्कुल सेफ है। इस सिटी में कोई रोड्स नहीं, इसमें कार्स नहीं चलते, लोग अपने घरों से निकलकर सीधा बोट्स में बैठ जाते हैं और सारी ट्रांसपोर्ट कैनाल्स के जरिए होती है। पूरा शहर लिटरली पानी पर बसा हुआ, जिसकी वजह से इसको फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है। ये सिटी है वेनिस। लेकिन कभी कभी वेनिस के साथ एक मसला आ जाता था। जब कभी समंदर में पानी की सतह बुलंद होती तो वेनिस की सिटी पूरी पानी से भर जाती। पानी शहर के अंदर आ जाता, शहर के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, चर्चेज सब पानी से भर जाते। लोग अपने घरों में लिटरली पानी में चलते, और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है। बात यहाँ तक पहुंच गई कि साइंसदानों ने वार्निंग दी कि अगर इसका सोल्यूशन ना निकाला गया तो कुछ ही सालों में वेनिस की सिटी दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगी। अब देखिए, वेनिस की जो सिटी थी इसके साथ दो बड़े प्रॉब्लम थे। एक प्रॉब्लम ये थी कि ये पूरी सिटी एक आइलैंड पे बसी हुई, इसके चारों तरफ समंदर ही समंदर, लैंड के साथ इसकी कोई कनेक्शन नहीं। तो एक्चुअली हर साल में एक या दो दफा समंदर की सतह अचानक बुलंद हो जाती, जिसको हाई टाइड कहा जाता। जब कभी समंदर में हाई टाइड आ जाता तो पानी वेनिस शहर के अंदर घुस जाता। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वेनिस की सिटी जो थी ये खुद ब खुद जमीन के अंदर दंस रही थी हर साल थोड़ी थोड़ी, जिसकी वजह से हर साल पानी का लेवल पिछले साल से ज्यादा होता। तो इस प्रॉब्लम को लेकर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि ये ना तो सिर्फ एक घर है, ना एक छोटा सा गांव है, बल्कि एक पूरी सिटी है जिसमें लोगों के कैरियर्स बने हुए, जिसमें पूरी एक सिविलाइजेशन है। तो इंजीनियर्स ने सोल्यूशन क्या निकाला इसका? सबसे पहले इंजीनियर्स ने सोचा कि हमें वेनिस की सिटी के बाहर चारों तरफ एक दीवार बनानी चाहिए, जिस तरह किले के बाहर एक दीवार होती है। तो ये जो दीवार होगी ये डैम की तरह पानी को रोकेगी और वेनिस के शहर के अंदर नहीं आने देगी। अब ये आइडिया जो था ये पानी रोकने के लिए तो ठीक था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक परमानेंट वॉल बनाई जाए वेनिस शहर के इर्द गिर्द, तो वेनिस शहर तो दुनिया के दूसरे ममालिक से आइसोलेट हो जाएगा। कोई भी बोट ट्रांसपोर्ट के लिए वेनिस शहर के अंदर नहीं आ पाएगी और ना ही बाहर जा पाएगी। वेनिस ना किसी के साथ ट्रेड कर सकेगा, ना टूरिस्ट इसमें आ सकेंगे। तो इंजीनियर्स ने सोचा कि ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। दूसरा सोल्यूशन ये पेश किया गया कि क्यों ना हम कुछ ऐसे गेट्स बनाएं जो ट्रांसपोर्ट के लिए खुले रहे, लेकिन पानी की सतह बुलंद होने पर वो गेट खुद ब खुद बंद हो जाए। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने मूस प्रोजेक्ट का नाम दिया। अब ये मूस प्रोजेक्ट जो था ये एक्चुअली काम कैसे करता था? सोचो आपके पास एक डब्बा है, अब उसको पानी से भर के एक बड़े पानी के तालाब में डाल दे। अब ये डब्बा जो होगा ये पानी के अंदर घुस जाएगा और नजर भी नहीं आएगा, मतलब ऊपर से लगेगा कि इस पानी में कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप इसी डब्बे को पानी से खाली कर दें तो ये पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा और एक दीवार सी बन जाएगी। बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे बनाया गया है ये मूस प्रोजेक्ट। एक्चुअली वेनिस के आसपास समंदर में 3 बड़े रास्ते थे जहां से पानी अंदर आता था वेनिस शहर। इनको इनलेट्स कहा जाता था। इंजीनियर्स ने क्या किया कि इन इनलेट्स में उन्होंने गेट बना दिए, कुछ ऐसे गेट्स बनाए जो अंदर से हॉलो थे। तो नॉर्मली ये जो गेट्स होते थे ये पानी से भरे हुए होते थे और समंदर के अंदर घुसे होते थे। ये ऊपर से दिखाई भी नहीं देते कि इनके अंदर गेट्स मौजूद। जो बोट्स थे वो इसके ऊपर से आसानी से चली जाती, लेकिन जब हाई टाइड आती यानी समंदर की सतह बुलंद हो जाती तो इंजीनियर्स ने कुछ सेंसर लगाए थे जिनको पता चलता कि अब टाइड आने वाली है और अब गेट को ऊपर आने का वक्त आ गया है। तो इंजीनियर्स क्या करते कि इन गेट्स में से पूरा पानी निकाल देते और इसमें कंप्रेस्ड एयर यानी दबी हुई हवा अंदर डाल देते। हवा भरने से ये गेट्स पानी के ऊपर आ जाते और एक दीवार सी बन जाती, और इसी तरह ये जो 3 इनलेट्स थे ये बंद किए जाते थे। अब ये टेक्निक देखने में जितना सिंपल है, अप्लाई करने में उतना ही मुश्किल और उतना ही कम्प्लेक्स है। इंजीनियर्स के लिए ये मूस सिस्टम बनाना इतना मुश्किल था कि ये प्रोजेक्ट 2003 में शुरू किया गया और 2020 में कंप्लीट हुआ, यानी 17 साल लग गए इसको कंप्लीट करने में। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। 78 बड़े गेट्स थे इस सिस्टम में और हर गेट 20 मीटर लंबा था। ये इतने भारी गेट्स थे कि एक गेट का वजन एक जंबू जेट प्लेन के बराबर जितना था। इमेजिन करो, पानी के नीचे इतनी बड़ी चीज इंस्टॉल करना और फिर उन्हें ऐसे डिजाइन करना कि परफेक्ट तरीके से काम भी करे। इसके अलावा ये सिस्टम ऑटोमेटेड भी है, मतलब सेंसर्स खुद ही चेक करते हैं कि अब टाइड आने वाली है और अब गेट्स को ऊपर करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट पे टोटल $7 बिलियन का खर्चा आया और फिर सिस्टम भी इस तरह बनाया गया
कि पूरे वेनिस सिटी को सेव कर लिया गया। सन 2020 में पहली बार इस सिस्टम को टेस्ट कर दिया गया जब एक बड़ी टाइड आई थी वेनिस में और इन गेट्स को बंद किया गया था और इस तरह वेनिस की सिटी को बचा लिया गया। तो आज जब आप वेनिस की तस्वीरें देखें, उन खूबसूरत कैनाल्स को, उन पुराने बिल्डिंग्स को, उन गोंडोला बोट्स को, तो याद रखिए ये सब अभी तक इसलिए मौजूद हैं क्योंकि कुछ इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।